गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका पुनः मेरी इस क्लास में स्वागत है। पिछले वीडियो में जिसमें हमने ग्रामर वगैरह सीखी हुई थी, तो ग्रामर को हमने वर्ब फ्रेजेस तक जान लिया था और ये भी समझ लिया है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ड जो काम करता है, जिन क्वेश्चंस पे जो क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या वर्ब पे उठता है, वही क्वेश्चंस लगभग इन फ्रेजेस पे उठ रहे हैं। फ़र्क इतना है कि वहाँ पर एक शब्द उसका उत्तर होता था, यहाँ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसका उत्तर, लेकिन क्वेश्चंस वही होते हैं, वही क्वेश्चंस का वो जवाब देता है। अब आगे हम देखते हैं किस तरह एडवर्ब फ्रेजेस। एडवर्ब के बारे में पहले ही बतला दिया था दैट एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। हम पहले ही ये जान चुके हैं कि एडवर्ब क्या है। वो एक वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब खुद को मॉडिफाई करता है, यानी कि वो शब्द के साथ कुछ अलग से जुड़ के आता है। ऐसे शब्द जो क्रिया वर्ब में, एडजेक्टिव में या एडवर्ब के ऊपर जब प्रश्न बनाते हैं और उसका जवाब के रूप में वो शब्द आता है तो वो एडवर्ब होता है, और यदि एक फ्रेज आएगा तो वो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट मॉडिफाइंग अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। सो क्या है एक एडवर्ब फ्रेज? क्या है? फर्स्ट, ये तो हम जानते हैं, फ्रेज जो भी हो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है एंड विदाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, विदाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। एंड नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट थिंग है हमें एडवर्ब के, दैट इट मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में ये एक वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। And it answers the questions when, where, why, how, etc. ये क्या है? when, where, how, यानी जो हमने who, what और अदर क्वेश्चन है वो नाउन फ्रेज पर हो या नाउन पर होते हैं, रेज किए जाते हैं, और वो भी वर्ब पे जब पूछे जाते तो नाउन जो जवाब में आता था वो नाउन फ्रेज थे, और जो एडजेक्टिव थे वो व्हाट काइंड ऑफ, विच या व्हाट काइंड ऑफ, हाउ, इसका जवाब होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चंस जो हैं वो वर्ब पे रेज होंगे, लेकिन वो क्या है उसमें मॉडिफाई करेंगे। कैसे करेंगे? लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। बिफोर आई स्टार्ट, हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको एक चीज़ और बतला देना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे इस बोर्ड को तैयार करते समय कुछ चीज़ों को ब्लू पेन से और कुछ चीज़ों को रेड पेन से दिखाया हुआ है। जो रेड पेन से दिखाए हुए वो एडवर्ब फ्रेजेस हैं, और जो ब्लू पेन से दिखाए हुए हैं वो उस सेंटेंस, उस वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। जहाँ एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं वहाँ ब्लू रेड पेन के साथ साथ वहाँ एक ब्लू लाइन भी खींची हुई है। सो सी हाउ वी कैन आइडेंटिफाई एन एडवर्ब फ्रेज इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में हम एडवर्ब फ्रेज को कैसे जानेंगे? लेट्स स्टार्ट। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन। बच्चे वर प्लेइंग यहाँ आप देख रहे हैं, आई हैव रिटन इन ब्लू कलर। वर प्लेइंग वर्ब है। नाउ वी कैन रेज द क्वेश्चन। अब प्रश्न उठता है वेयर। इस वेयर का जवाब इन द गार्डन। अगर और कोई वाट होता तो ये नाउन कहलाता, लेकिन यहाँ वेयर क्वेश्चन उठेगा उस पर और उसका जवाब में है इन द गार्डन। सो इन द गार्डन क्या है? एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। इसी तरह क्लॉज भी होते हैं। इसी तरह आपके एडवर्ब जो रहे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। सिमिलरली ऐसे ही फ्रेजेस, ऐसे ही क्लॉजेस होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं वी शुड गेट अप
शुड को भी मैं है क्योंकि वो भी वर्ब है, इसको भी हम उसी में ब्लू में करते हैं, शुड गेट अप। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग को शॉर्ट में मॉर्न भी बोला जाता है। सो शुड गेट अप व्हेन, शुड गेट अप वर्ब है, उठना चाहिए, कब उठना चाहिए, अर्ली इन द मॉर्न। तो अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो आपका क्या है, इसमें एडवर्ब फ्रेज है क्योंकि वो व्हेन का जवाब है। इट इज़ रिप्लाइंग द क्वेश्चन व्हेन। देन दे ईट टू लिव, ईट वाई डू दे ईट, वाई क्वेश्चन है, उस वाई का जवाब के रूप में आया हुआ है आपका टू लिव। सो टू लिव जो है दैट इज ऑल्सो एन एडवर्ब फ्रेज। देन ये हैविंग अ प्रॉब्लम विद हिज बाइक ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम। अब यहाँ वर्ब जो है हमने ब्लू कलर में दिखाई है, कुड नॉट रीच, कुड नॉट रीच नहीं पहुँच सका, वैन ऑन टाइम, ऑन टाइम जो है कुड नॉट रीच वैन का जवाब है, तो वो ऑन टाइम भी जो है एडवर्ब फ्रेज है। लेकिन ऑन टाइम वाई, अब ऑन टाइम के ऊपर अगर हम कुड नॉट रीच ऑन टाइम पूरा इसका लेते हैं तो एक क्वेश्चन और उठता है जो वाई है। तो मतलब इस तरह एडवर्ब के ऊपर एक और प्रश्न उठ गया वाई, और उसका वाई का जवाब है हैविंग आ प्रॉब्लम। तो हैविंग अ प्रॉब्लम ये उसका रीज़न है। तो इस तरह इसने एडवर्ब ने एडवर्ब को मॉडिफाई कर दिया। नाउ हैड द ड्राइवर नॉट लुक्ड आउटसाइड द विंडो द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवॉइडेड। हैड द ड्राइवर नॉट लुक्ड आउटसाइड द विंडो, ये है, इसमें कुड हैव बीन अवॉइडेड वर्ब है, एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। हाउ कुड हैव बीन अवॉइडेड, और इन व्हाट कंडीशन कुड हैव बीन अवॉइडेड, किस परिस्थिति में कैसे रोका जा सकता था। दिस इज आंसर इज हैव हैड द ड्राइवर नॉट लुक्ड आउटसाइड द विंडो। तो ड्राइवर ने अगर विंडो के बाहर नहीं झाँका होता, सो दिस इज ऑल्सो एन एडवर्ब फ्रेज। देन ही पेड हिम इन द सेम कॉइन, ही पेड चुकाया, हाउ ही पेड किस तरह चुकाया। सो यू कैन सी दैट ही पेड हिम इन द सेम कॉइन, इन द सेम कॉइन मैनर बता रहा है किस ढंग से उसको चुकाया, इन द सेम कॉइन। सो इन द सेम कॉइन इज ऑल्सो एन एडवर्ब फ्रेज। दिस इज एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर, यहाँ एडवर्ब फ्रेज ऑफ कंडीशन, एंड इट वॉज एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न, एडवर्ब फ्रेज ऑफ रीज़न, ये रीजन फ्रेज था। यहाँ एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम था, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम यहाँ भी था, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस था, और ये टाइम है। तो इस तरह एंड एडवर्ब फ्रेज ऑफ पर्पस। तो इसी तरह के क्लॉजेस होते हैं। अब नेक्स्ट वी आर मूविंग टू अनदर एग्जाम्पल। सो he had become so much blind of his beliefs that he could not that we could not convince him. He had become so much blind of his beliefs that we could not convince him. Blind, it is like an adjective in this sentence. वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ही इज़ ब्लाइंड। अगर बोले तो ब्लाइंड जो है उसको एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, लेकिन सो मच ब्लाइंड, इट इज़ टेलिंग द डिग्री ऑफ द ब्लाइंडनेस, उस ब्लाइंडनेस की डिग्री को बतला रहा है। तो ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ डिग्री, सो मच यहाँ पर एक्ट कर रहा है। इस तरह से वी कैन सी दिस इज ऑल्सो एन एडवर्ब फ्रेज, सो मच, टू मच, like these are, we can say, adverb phrase of degree. Now he peeped outside the window. He peeped, verb, question raised, where outside the window is the answer, it is modifying. So outside the window is an adverb phrase. Then once again the adverb phrase is how often, एडवर्ब फ्रेज जो है उसके ऊपर एक और क्वेश्चन बन गया, हाउ ऑफन, कितनी बार, कब कब। सो नाउ एंड देन, दिस इज ऑल्सो एन एडवर्ब फ्रेज. सो डियर स्टूडेंट्स, you have got all the answers to the questions. Now you must have understood what is an adverb phrase,
तो अभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने अपने सारे प्रश्नों के उत्तर जो एडवर्ब फ्रेज हैं उसमें हमने आपको बताया, वो प्रश्न मेन है कि प्रश्न किस पे उठता है, कौन सा प्रश्न उठता है, ये चीज़ हमें एक पार्ट ऑफ स्पीच को, एक फ्रेज को और एक क्लॉज को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। तो इस चीज़ को हमें बार बार, मैंने पिछले वीडियोस में भी, अभी भी मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि इनसे ज़रिए हमारे एक जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, फ्रेजेस का और क्लॉजेस का। इसलिए एक लिंक में चल रहा है, अभी मैं क्लॉजेस पे नहीं पहुंचा हूँ, क्लॉजेस इसके बाद स्टार्ट करेंगे। यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड देम, वो क्लॉजेस आपको आसानी से समझ सकेंगे, क्योंकि अगर आप ये सारे वीडियोस देखें और अच्छी से समझ सकते हैं तो उनका आंसर देना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे पूर्व नीचे कुछ और हमने लिखे हुए हैं, कुछ एडवर्ब्स होते हैं वर्ड के रूप में, सिमिलरली, रेगुलरली, लेकिन उनको एडवर्ब फ्रेज के रूप में कैसे देखते हैं? इन द सेम वे, इन द सेम मैनर, इन द सिमिलर मैनर, सिमिलरली, ऐसे ही हम कहें रेगुलरली, इन अ रेगुलर वे, इन द पॉसिबली, इन द बेस्ट पॉसिबल वे, इन द सेम फैशन। ये जो कुछ एडवर्ब्स होते हैं उनको हम वर्ड्स के ग्रुप में डिवाइड करके या लिखते हैं तो वो एडवर्ब फ्रेज बन जाते हैं। तो इस तरह कई तरह से हम एडवर्ब फ्रेजेस की रचना कर सकते हैं। बट हमें ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि जब हम वो वर्ब या एडजेक्टिव्स पे वो क्वेश्चन बनेंगे या एडवर्ब पे वो क्वेश्चन बनेंगे, और वो क्वेश्चन होंगे व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, मतलब हमारे जो नाउन में हमने व्हाट, हु और अदर क्वेश्चंस जो हमने बताए थे वो छोड़ के, यदि जैसे एडजेक्टिव में विच, व्हाट काइंड ऑफ, ये क्वेश्चन, लेकिन वो नाउन पे रेज्ड होते थे, और जो व्हाट, हु और वाले क्वेश्चन जो हैं वो टू हुम, फॉर हुम, वो वर्ब पे रेज्ड करते थे और जो जवाब आता था वो नाउन फ्रेज होता था। जब वर्ब पे ये क्वेश्चन रेज करेंगे, लेकिन क्वेश्चन व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ जैसे होंगे और आंसर जो वो एडवर्ब फ्रेज होगा। लेकिन नाउन पे अगर क्वेश्चन रेज करने पे अगर ग्रुप आ रहा है, फ्रेज आ रहा है या पार्ट ऑफ स्पीच आ रही है, तो वो क्या है? एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों चीज़ हैं पार्ट ऑफ स्पीच में हम जो आपको क्लियर की है। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जो क्वेश्चन की बात की थी, अगर आपने और जो फंक्शंस बताए थे वो ठीक ढंग से समझा है, तो अब आपको आगे किसी भी तरह की परेशानी नहीं आनी है इनको समझने में, और इनके कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत क्लियर हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, वी विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हम आपसे आपके शुभ दिन हो। हम सभी अगले वीडियो में अब प्रोपोजिशनल फ्रेजेस के साथ उपस्थित होंगे। हैव अ नाइस डे।